हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं बना रही हूँ साड़ी है, ये मेरी मम्मी की 30 साल पुरानी साड़ी है शादी की। तो भाई मुझे इससे बनानी थी कुछ ड्रेस, और मैंने मम्मी से ये साड़ी ली है और अपनी सासू मम्मी से भी ली है, दोनों से एक एक साड़ी ली है कि मैं एक एक साड़ी दो तुम्हारी याद के लिए, एक एक ड्रेस ज़रूर बना के रखूँगी। तो सबसे पहले मुझे लाना था अस्तर, उसके लिए मैं थैले में डाल के साड़ी को निकल गई दोपहरी में ही अस्तर लेने के लिए इसका। पर भाई अस्तर लेने गई तो मेरा ही पोपट हो गया, क्योंकि अस्तर वाली की जो दुकान थी वो बंद पाई। मैंने उसको कॉल भी की थी, वो लेटी हुई थी, इसलिए मैंने उसको बुलाना भी ठीक नहीं समझा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपनी तो नींद है ही ख़राब, क्यों दूसरों की भी करी। उसके बाद मेरे पास लाल रंग का एक अस्तर पड़ा हुआ था, मैंने सोची अपना ही तो सूट है, चलो यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं इसकी कटिंग करने लग गई। इसके पल्ले वाले पार्ट से मैंने आगे का फ्रंट बनाया और बाकी बैक का साइड में से निकाला, बिना बॉर्डर के, बॉर्डर सिर्फ नीचे ही लिया था। और इधर मैंने प्लाजो की भी कटिंग कर दी, उसमें मैंने फॉल का भी घेर रहने दिया था ताकि उसका जो नीचे से वजन है अच्छे से बने। वाकई में ये साड़ी भारी भी थी और साड़ी भी काफ़ी पुरानी थी और बहुत अच्छी साड़ी थी, महंगी साड़ी थी काफ़ी, वरना देखने में ही पता लग रहा है कितनी महंगी साड़ी है ये। और 30 साल पुरानी साड़ी ऐसी थोड़ी नहीं रखी है भाई, मैं जब बताने लग रही हूँ मम्मी की। तो मैंने इसकी कटिंग वटिंग करके फाइनल किया और मैं इसमें लगाने वाली हूँ ऐसी वाली लेस जो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने पहले से ही ला रखी थी इसी के लिए। और देखो ये इसका फ्रंट का एरिया रहने वाला है, जो कि आपको इसके इसी में दिख जाएगा सूट स्टिच हुआ हो। तो उसके बाद मैंने ये फ्यूजिंग पेपर जो रहता है ये चिपकाया इस पर, और मैं इसी से ही ज़्यादा डीप वगैरह गले रहते हैं जो ये बनाती हूँ। और ऐसे करके मैं इस पे गला लगाने लगी, और मैंने दोनों गले ही इसके स्क्वायर में वैसे रखे थे ताकि कूने वाले मुझे, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही चाहिए था सूट मुझे। और पीछे का नेक मुझे थोड़ा डीप चाहिए था, बट मुझे इतना डीप नेक पसंद भी नहीं है, कभी मैंने पहनती भी नहीं हुई इतना डीप, बाद में मुझे अजीब लगा। तो भाई मैं ये काम कर ही रही थी, मुझे लगने लगी थोड़ी भूख, तो मैंने सोचा चलो चाय वगैरह बना लेते हैं। और चिप्स, जो नवरात्रों वाले चिप्स थे मैंने वो तले थे, बट पता नहीं मैंने उसकी क्यों मैं बनाना भूल गई। और भाई मैं चाय पी रही थी, इतने में मम्मी पैसे लेके आई, तो ये करारे करारे नोट मैं गिनने लग गई, जो कि ये मेरे मतलब हमारे ही थे ये। तो 200 की गड्डी थी, इसको गिनने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नोट आपस में चिपक जाते थे बार बार। फिर भी मैंने मन कहा चलो यार कोई नहीं। फिर बारी आई बोतल भरने की, भाई पी तो सब लेते हैं, इनको भरने का कोई नाम नहीं लेता। तो शाम के टाइम फिर वो उसने दुकान खोली, तो उसका कॉल आया हमारे जहाँ से मैं अस्तर लाना था। फिर मैं जाके इसके प्लाजो के लिए अस्तर लेके आई हूँ, क्योंकि सूट का तो मैंने रेड कलर का मेरे पास पड़ा हुआ था, वो चमकना तो था नहीं, मैंने वो ही लगा लिया था इसमें। और ये लेस लगा के मैंने इसकी फाइनल वो दी है, मैं बाजू में लगा रही हूँ लेस को। और मैं इसकी बाजू है जो पाकिस्तानी स्टाइल बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी लूज ही कपड़ा पसंद है, ज़्यादा फिटिंग का कपड़ा मुझे पसंद नहीं है। तो देखो मैंने इसमें बिल्कुल बारीकी से, और भाई मैं सिलाई अच्छी खासी कर लेती हूँ, बट क्या है कि टाइम की प्रॉब्लम की वजह से और आँखों में दर्द रहता है, इसलिए मैंने कम कर रखी है काफ़ी ज़्यादा। और मैं सिलाई वगैरह की वीडियो भी नहीं बना पाती क्योंकि कोई रहता नहीं है ऐसा बनाने वाला। वो तो मैंने अब स्टैंड वगैरह मंगा लिया है, तो थोड़ा मुझे आसान हो गया है बनाना। और भाई बीच बीच में मुझे उठना भी पड़ता है, कभी कुछ काम के लिए कभी कुछ काम के लिए। तो कुछ तरह इस तरह से सूट का लुक आया निकल के। कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा आज के इस सूट का मेरा लुक। और भाई इसका फाइनल तो कल के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा जब दोनों चीज़ हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने आज सूट कंप्लीट किया है क्योंकि मुझे और भी सूट कंप्लीट करने थे इसलिए। तो देखो कुछ मेरा इस तरीके से आया है ये सूट, और बताना ज़रूर भाई कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल ज़रूर देखना, बाय।